Assalamu alaikum, my dear students. Our today's topic is polarity of covalent bond. Polarity of covalent bond. बेटा ये जो आज का टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है रिगार्डिंग एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग 11th क्लास बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं अबाउट द डायपोल एंड डायपोल मोमेंट। इसी में ये हम पढ़ेंगे दैट इज पोलैरिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। व्हाइल डिस्कसिंग द कोवेलेंट कंपाउंड्स कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, हमने वहां पे पढ़ा था कि जो भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स। दो किस्म के होते हैं कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, एक होता है नॉन पोलर और दूसरा जो किस्म है कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स का वो होता है पोलर। मीन्स कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर इन नेचर and covalent molecules polar in nature. Non-polar covalent molecules covalent compounds उस वक्त बनते हैं जब दो एटम्स कंबाइन होते हैं और इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नेग्लिजिबल होगी। जब उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ही कम होगी, नेग्लिजिबल होगी, तो वो मॉलिक्यूल जो भी उस वक्त बन जाएगा वो होगा नॉन पोलर। उस बॉन्ड में कोई पोलैरिटी नहीं होगी। अक्सर ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में देखा जाता है। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जब भी आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल यू विल टेक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, सिंपल मॉलिक्यूल, यू विल टेक O2 मॉलिक्यूल, यू विल टेक Cl2 मॉलिक्यूल। आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है और इस हाइड्रोजन में भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है। इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसकी भी, दोनों हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। जब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो आप देखेंगे कि ये जो बॉन्ड है, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये किसी एक एटम की तरफ शिफ्ट नहीं होगी। तो क्या होगा, ये इनके दरमियान रहेगी और आप देखेंगे कि ये बॉन्ड जो होगा ये नॉन पोलर होगा, नॉन पोलर। तो आप देखिए जो दूसरा है, नेक्स्ट है O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का आप देखेंगे O2 है, ऑक्सीजन O डबल बॉन्ड O है, दोनों एटम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनके सेंटर में रहेगी। when it comes when light in the center, so there will be no bond polarity, so this will be non-polar. Similarly Cl2 will also be a non-polar molecule, chlorine भी non-polar होगा। नेक्स्ट जब हम पोलर पढ़ेंगे, पोलर बॉन्ड्स पढ़ेंगे, तो पोलर का क्या है, पोलर का देखेंगे। पोलैरिटी किन मॉलिक्यूल्स में होती है, जब भी दो एटम्स में, when in the two atoms which have shared electrons, which have formed a covalent bond, they have a difference in the electronegativity. जब उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगी तो उनमें क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल यू हैव ए फ्लोरीन एटम, आप फ्लोरीन का देखेंगे, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s7 है। तो आप देखिए इसमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब भी इसमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो आप यहाँ पे हाइड्रोजन भी ले लीजिए, हाइड्रोजन का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये म्यूचुअल शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। जब भी ये म्यूचुअल शेयरिंग दिखाएंगे तो ये बनाएंगे कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन आपने पढ़ा ही है कि फ्लोरीन जो भी एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है तो आप देखेंगे कि ये जो बॉन्ड है HF, the electron density will be more shifted towards the fluorine, so this will be a slight negative charge and this will be a slight positive charge, which is represented by delta negative and delta positive. Hence ये जो मॉलिक्यूल है इसमें पोलैरिटी आ जाएगी। उन्हीं मॉलिक्यूल्स को हम बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल्स। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलैरिटी ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड कब पोलर बन जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड उस वक्त पोलर बन जाता है जब कोवेलेंट बॉन्ड
बन जाएगा बिटवीन टू एटम्स हैविंग ए डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब भी इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पैदा होती है तो उसमें क्या होता है, उसमें पोलैरिटी आ जाती है। जब भी पोलैरिटी आ जाती है तो हम उन मॉलिक्यूल्स को बोलेंगे पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स और उस बॉन्ड को बोलेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगी उतना ही ज्यादा उनमें क्या आ जाएगी, पोलैरिटी। So polarity will depend upon the difference in the electronegativity of the combining atoms. जब भी ये मॉलिक्यूल पोलर बन जाता है तो आप देखेंगे कि जितना नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाता है उतना ही इक्वल अपोजिट पॉजिटिव चार्ज दूसरे एटम पे आ जाता है। सो इससे कुछ न ज्यादा न उससे कुछ कम, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज क्रिएटेड ऑन दिस फ्लोरीन विच इज प्रेजेंट ऑन दिस फ्लोरीन, सेम अमाउंट एंड द अपोजिट चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द हाइड्रोजन एटम। सो क्या होता है यहाँ पे हम और एक टर्म फिर डिफाइन करते हैं। जब भी पोलैरिटी आ जाती है इन कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में तो और एक टर्म यहाँ पे आ जाती है। फॉर एग्जांपल आई विल टेक दिस एग्जांपल ऑफ HCl आल्सो। HCl में भी ऐसा ही हाल है कि क्लोरीन जो भी है, क्लोरीन एटम जो भी है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन दैट ऑफ द हाइड्रोजन। तो क्या होता है कि ये जो बॉन्ड इनमें शेयर हुआ, ये जो बॉन्ड इनमें बना हुआ है, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इट विल बी मोर tilted towards the chlorine. So the chlorine bears a negative charge and it bears a positive charge. The negative charge and the positive charge are equal in the magnitude. इसमें सिर्फ डायरेक्टली, इसमें सिर्फ साइन अपोजिट है। ये जो नेगेटिव चार्ज है इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा जितना उस पे नेगेटिव चार्ज होगा। So ये जो मॉलिक्यूल इस वक्त बन गया है जिसमें टू एंड्स हैं, टू अपोजिटली चार्ज्ड एंड्स है, उसी को हम बोलते हैं डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है अरेंजमेंट ऑफ टू चार्जेस। ये अरेंजमेंट होता है दो चार्जेस का विच आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। द टू चार्जेस मस्ट बी ऑफ अपोजिट साइन बट ऑफ इक्वल इन द मैग्नीट्यूड। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल is an arrangement of two charges separated by a small distance the two charges must be of opposite sign but equal in magnitude। ये होना चाहिए। मीन्स आप इसका लेंगे 2 माइक्रोकूलम, इसका लेंगे 3 माइक्रोकूलम, तो ऐसा नहीं चलेगा। उसका होगा 2 और इसका भी 2 लिखना होना चाहिए। सो हम उसको बोलेंगे डाइपोल। ये पोलैरिटी मेजर करने के लिए किस मॉलिक्यूल में कितनी पोलैरिटी है, किस कोवेलेंट बॉन्ड में कितनी पोलैरिटी है, ये मेजर करने के लिए वी हैव अ क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड एज द डाइपोल मोमेंट। सो डाइपोल मोमेंट गिव्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोलैरिटी। कितनी पोलैरिटी है एक मॉलिक्यूल में, कितना पोलर है एक मॉलिक्यूल, तो उसका हम डिस्कस करेंगे। एक और टर्म दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टर्म, उस टर्म को हम बोलेंगे डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट टू मेजर द पोलैरिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल। पोलैरिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल मेजर करने के लिए हमारे पास एक और टर्म है, दैट टर्म इज कॉल्ड एज द डाइपोल मोमेंट। डाइपोल तो आपको मालूम ही है। अब डाइपोल मोमेंट क्या है? डाइपोल मोमेंट इज अ क्वांटिटी विच मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोलैरिटी। ये पोलैरिटी का एक्सटेंट मेजर करता है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सो मोर इंपॉर्टेंट दैट इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है? अ क्वांटिटी विच मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ पोलैरिटी। Quantity which measures the magnitude of polarity
polarity is called dipole moment. Dipole moment. और डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, जो भी चार्जेस हमने लिए हैं, जो भी अपोजिट चार्जेस क्रिएट हुए हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज किसी एटम का, यहाँ पे है डेल्टा नेगेटिव चार्ज, तो इनके सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस होगी L, let it is L, let the magnitude of charge is Q. So this dipole moment, which is represented by mu, is defined as the product of charge, magnitude of charge, and the distance between the two centers of the two charges. जो भी दो चार्जेस यहाँ पे हैं उनके सेंटर्स के दरमियान जो भी डिस्टेंस होगी, तो that distance is given by L, so mu will be equal to Q into L. So this dipole moment is defined as the product of magnitude of the charges and the distance between the centers of the two charges. So it is defined as product of magnitude of two charges and the distance between the centers of these two charges. So mu is equal to Q into L. तो म्यू जो है, जो भी डायपोल मोमेंट है, ये वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी मीन्स इट पॉजेसेस बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिफाइन, इसकी डायरेक्शन भी होगी, इसकी मैग्नीट्यूड भी होगी, ये उस पर डिपेंड करेगा. सो म्यू विल बी इक्वल टू क्यू इनटू एल. सो म्यू जो है ये चार्ज पे डिपेंड करेगा, और ये लेंथ पे, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, और एक चीज पे डिपेंड करेगा बिकॉज it depends upon the direction, its magnitude depends upon the direction, so it will also depend upon the geometry of the molecule. This dipole is measured in dBi. It has unit is dBi. It is SI unit is coulomb meter. It is measured in the dBi and it is also measured in the coulomb meter. dBi साइंटिस्ट के नाम पे है और जो coulomb meter है वो इसका SI यूनिट है. Both these units can be converted, so we can represent here is a conversion factor, that is 1 dBi is equal to 3.33564 into 10 raised to power 30 coulomb meter. C stands for the coulomb and M is the meter, that is in distance in the meter. So 1 d is equal to 3.33564 into 10 raised to power 30 coulomb meter. So ऐसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं this dipole moment of any molecule in order to measure its polarity. तो बेटा आप जब भी इसकी तरफ देखेंगे, जब भी आपको डायपोल मोमेंट पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, नीट एग्जाम्स में भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेई मेंस एग्जाम्स में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको प्रॉब्लम्स कैसे करनी है और ये डायपोल मोमेंट किन चीजों पर डिपेंड करेगा, पहले वही देखेंगे. तो आप देखेंगे चूंकि ये जो डायपोल मोमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस डायपोल मोमेंट जो भी है इट विल डिपेंड अपॉन द चार्ज. जो म्यू है डायपोल मोमेंट है, it will depend upon the charge, it will depend upon the length, it will also depend upon, ये चार्ज पे डिपेंड करेगा, ये लेंथ पे डिपेंड करेगा, ये ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा, ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा, इसके अरेंजमेंट पे डिपेंड करेगा, जो बॉन्ड से वो किस तरफ अरेंज्ड है, कैसे अरेंज्ड है, उन पे डिपेंड करेगा. इससे बहुत सी प्रॉपर्टीज पे इफेक्ट पड़ता है. इससे हम परसेंट आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूल में कितना आयनिक कैरेक्टर है वो भी निकाल सकते हैं. डायपोल मोमेंट के जरिए से हम
वो यहाँ पे ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस आती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, वो भी हम डायपोल मोमेंट के जरिए से एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो बहुत सी So this dipole moment will depend upon this charge q. It will depend upon the length separating bond length separating them. It will depend upon the geometry. Geometry पे भी ज्यादा डिपेंड करेगा. जब भी एक मॉलिक्यूल हो जाता है डायटोमिक, जो भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा, तो इसमें बॉन्ड्स की जो अरेंजमेंट होगा वो डिफरेंट डायरेक्शन में होता है. तो डायरेक्शन पे इसका असर पड़ेगा. तो we can have the dipole moment. Some molecules are polar but they possess dipole moment equal to 0. Bonds are polar but dipole moment is equal to 0 because this is a quantity which depends upon the direction. Its magnitude depends upon the direction. So we can do several examples in order to clear this concept on this dipole moment. और एक बात आपको याद रखनी है यहाँ पे कि जो dipole moment कन्वेंशनली इसकी डायरेक्शन है. कन्वेंशन में हम क्या लेते हैं, तो हम देखते हैं वहां पे फॉर एग्जांपल वी हैव अ पोलर मॉलिक्यूल HF. यू हैव दिस HF मॉलिक्यूल. तो HF मॉलिक्यूल में आपको क्या आएगा यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, तो डेल्टा पॉजिटिव यहाँ पे. तो कन्वेंशन क्या है कि इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव. नेगेटिव टू पॉजिटिव. द टेल rests on this negative charge and this points towards this positive charge. But in chemistry we take opposite direction. Chemistry में direction opposite है, तो क्या लेते हैं chemistry में? Chemistry में हम ऐसे लेते हैं direction of this dipole moment from positive to negative. This is shown by a plus here. So यहाँ पे हम ये direction दिखाती है. Chemistry में क्या है? Its direction is from पॉजिटिव टू नेगेटिव. इट पॉइंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. ये पॉइंट कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ. ये बात आपको याद रखनी है. फिजिक्स में आप अपोजिट डायरेक्शन लेते हैं. फिजिक्स में फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड केमिस्ट्री में फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. दिस बाय कन्वेंशन. सो यू कैन डू द प्रॉब्लम्स हियर. यू कैन डू सेवरल प्रॉब्लम्स ऑन दिस डायपोल मोमेंट. यू कैन डिटरमाइन द डायपोल मोमेंट. यू कैन से व्हिच मॉलिक्यूल possesses ग्रेटर डायपोल मोमेंट, व्हिच मॉलिक्यूल possesses लेस डायपोल मोमेंट. सो जो भी एग्जांपल्स आई है एग्जाम्स में, तो आई एम गोइंग टू डिस्कस देम वन बाय वन. तो मैं एक एक करके वो डिस्कस करने. So my dear students, we have simple diatomic molecules which are polar. They possess dipole moment. Their dipole moment will depend upon the electronegativity simply. जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसका ज्यादा डायपोल मोमेंट होगा. फॉर एग्जांपल HF मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे क्या है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें डायपोल मोमेंट होगा बिकॉज द डायरेक्शन विल लाई फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. बट इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, तो इनका जो अरेंजमेंट होगा इन स्पेस, बॉन्ड्स जो भी है वो ओरिएंटेड स्पेस में होते हैं, तो उसका असर मैग्नीट्यूड ऑफ द डायपोल मोमेंट पे पड़ेगा. तो वेक्टर्स हम निकालना होता है वहां पे बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो जो भी रिजल्टेंट आ जाएगा वो उसका डायपोल मोमेंट डिटरमाइन करेगा. तो उसमें हम बहुत सारी एग्जाम्पल्स देंगे. तो एग्जाम्पल्स उठाने से पहले हम स्टार्ट करेंगे विद अ मॉलिक्यूल व्हिच इज AB2 टाइप. मींस दिस मॉलिक्यूल possesses a central atom and two other atoms which are bonded with each other. Means it is a triatomic molecule of AB2 type. So I will take example of beryllium difluoride. तो आप देखेंगे यहाँ पे BF2, यहाँ पे भी और एक F है. It is a linear molecule. तो क्या देखेंगे आप यहाँ पे, जो फ्लोरीन है इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. इट possesses डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इट possesses डेल्टा पॉजिटिव चार्ज. सो यहाँ पे भी आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज. तो इस बॉन्ड से भी इसका ऊपर आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज. तो आप देखिए यहाँ पे इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होगी, यहाँ से यहाँ तक. इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होगी, यहाँ से यहाँ तक. तो आप देखेंगे दिस वेक्टर विल कैंसल दिस वेक्टर, सो द रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट म्यू ऑफ दिस मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू 0. तो इसका इस मॉलिक्यूल, लेट मी टेक अनदर मॉलिक्यूल दैट इज वाटर H2. इट इज आल्सो AB2 टाइप. तो आप क्या देखेंगे यहाँ पे O, यहाँ पे H, यहाँ पे H. तो आप देखेंगे कि ऑक्सीजन पे ऑलरेडी इसके पास
6 इलेक्ट्रॉन्स थे, 6 में से आउट ऑफ 6 इट हैज यूज्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म बॉन्ड्स विद दिस हाइड्रोजन एटम। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है इसके ऊपर जिन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया है, उनको बोलेंगे हम लोन पेयर्स। तो आप देखेंगे ये मॉलिक्यूल लीनियर नहीं है, तो क्या होगा यहाँ पे होगा ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव इस पे भी आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव। तो क्या होगा यहाँ पे, तो आप डायरेक्शन ऑफ द डायपोल देखिए, यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव टू नेगेटिव। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो यहाँ पे है, तो आप देखेंगे ये यहाँ से यहाँ तक मीनस उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज ही हो जाता है, कैंसल किसी भी साइड में नहीं होता है। जब भी के कैंसल किसी भी साइड में नहीं होता है, तो आप क्या देखेंगे, ये जो मॉलिक्यूल है इसको होगा नॉन जीरो डायपोल, दैट इज म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो इन केस ऑफ दिस वाटर मॉलिक्यूल। इट हैज अ डायपोल ऑफ 1.85d, इट हैज अ डायपोल ऑफ 1.85d डिवाइड। सो आप देखिए कि इसका डायपोल कैंसल नहीं होता है, जो भी बॉन्ड्स है यहाँ पे है तो इनका मैग्नीट्यूड एडअप हो जाता है। तो आप क्या देखते हैं यहाँ पे, इट दिस मॉलिक्यूल डज नॉट पोजेस द नॉन जीरो डायपोल, इट इज म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर दिस, इट possesses a non-zero dipole. So this is the case of water molecule. There is an effect of lone pairs also. Lone pairs भी एडअप करते हैं, लोन पेयर जो भी है वो एडअप करते हैं डायपोल की इंटेंसिटी को, वो इंक्रीज करते हैं बॉन्ड पोलैरिटी, वो उसको इंक्रीज एडअप करते हैं, तो उसका डायपोल मूवमेंट इंक्रीज ही हो जाता है। सो आपको और एक मॉलिक्यूल में दिखा दूंगा CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इट इज अ लीनियर मॉलिक्यूल। तो आप क्या देखेंगे यहाँ पे, इस पे आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इस पे आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज, तो बॉन्ड इस ऐसे होगा, तो डायपोल की डायरेक्शन ऐसे होगी। तो आप देखेंगे ये यहाँ पे कैंसल हो जाएगा, तो क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, म्यू इज इक्वल टू जीरो। ये है कार्बन डाइऑक्साइड। Next molecule, that is BF3. BF3 tetraatomic molecule is having no lone pairs. आप एक बात ध्यान में याद रखिए कि जो भी टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होंगे और उसमें कोई लोन पेयर नहीं होगी, तो आप ध्यान में रखिए, आप एक ट्रिक याद रखिए कि उनका डायपोल मोमेंट म्यू ऑलवेज इक्वल टू जीरो, जो भी म्यू है उसका वो हमेशा जीरो होता है। तो BF3 का देखेंगे हम, BF3 is a trigonal planar molecule। तो आप ऐसे देखिए इसका जो फ्लोरीन है इसका डेल्टा नेगेटिव है, इसका भी डेल्टा नेगेटिव है, इसका डेल्टा पॉजिटिव है, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव है। तो क्या होगा यहाँ पे, ऐसे होगा और ऐसे होगा। तो क्या होगा यहाँ पे, डायरेक्शन यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो इनका वेक्टर जो है, जब भी ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, तो इनका मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट वेक्टर जो है, जो इस डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यही क्या, इन दो का मैग्नीट्यूड इससे कैंसिल हो जाता है। तो इस मॉलिक्यूल का म्यू इज इक्वल टू जीरो। जो भी टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होंगे, AB3 टाइप मॉलिक्यूल्स होंगे, और उसमें क्या होगा, इसमें आपको एक बात याद रखनी है, AB3 टाइप मॉलिक्यूल्स हैविंग नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनका म्यू हमेशा जीरो होता है, म्यू हमेशा जीरो होता है उनका जो डायपोल मोमेंट है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। फॉर एग्जांपल BF3, you can take another example. For example, you have another example, another tetraatomic molecule that is NH3, अमोनिया मॉलिक्यूल। तो अमोनिया में क्या है, N है यहाँ पे, नाइट्रोजन के आखिर में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 5 में से 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, तो यहाँ पे है लोन पेयर। तो आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, NH3 मॉलिक्यूल में इसका आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इसका आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे भी डेल्टा पॉजिटिव। आप देखिए यहाँ पे
क्या ये कैंसिल हो जाता है? ये कैंसिल नहीं हो जाता है। तो आपको क्या देखना है यहाँ पे, ये कैंसिल नहीं होगा बिकॉज all are pointing from positive end to the negative end. The electron density of the nitrogen increases, so we can say this does not cancel out. यहाँ पे लोन पेयर का भी अपना इफेक्ट है। तो क्या होगा यहाँ पे, जो म्यू है यहाँ पे इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट इज द डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो आपको वहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है, किसका डायपोल मोमेंट कम है, किसका है किसका नहीं है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि जिनका कैंसल होगा डायपोल में रिजल्टेंट डायपोल, जिनका कैंसल होगा, जिनका रिजल्टेंट होगा कैंसल होगा उनका डायपोल, तो उनका म्यू जीरो होगा। जिनका नहीं है तो उनका म्यू जीरो नहीं होगा, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो यू हैव many times a comparison that NH3 and NF3। तो इनमें से किसका डायपोल ज्यादा होगा, NH3 and NF3। ये प्रॉब्लम हमेशा पूछी जाती है, NH3 और NF3 में किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। तो आपको क्या देखना है, आपको यहाँ पे आपको क्या देखना है, यहाँ पे है H, यहाँ पे है H और यहाँ पे है H, यहाँ पे है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या है यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव। डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम दिस टू दिस, फ्रॉम दिस टू दिस। तो आप NF3 को ले लीजिए, फ्लोरीन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे है लोन पेयर। तो क्या होगा यहाँ पे, इसका आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इसका आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, इसका आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव, इसका आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव। तो डायरेक्शन ऑफ द डायपोल चेंजेस, डायरेक्शन चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो नाइट्रोजन की तरफ सारे बॉन्ड्स ओरिएंटेड है। डायरेक्शन ऑफ द डायपोल इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड इट इज टुवर्ड्स द नाइट्रोजन। और यहाँ पे क्या है, जो फ्लोरीन है दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्या होता है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिस ऑन दिस नाइट्रोजन, जो ये लोन पेयर है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी, वो भी नाइट्रोजन, वो जो फ्लोरीन एटम्स हैं वो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं वो इस पे भी असर डालते हैं, उनका असर उस पे भी हो जाता है। तो ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसका इफेक्ट कम हो जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे लोन पेयर का इफेक्ट एडअप हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, म्यू ज्यादा होगा, बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज मोर, सो म्यू ज्यादा होगा। सो म्यू NH3 विल बी ग्रेटर देन म्यू NF3। Reason being because of the difference in the electronegativity of the surrounding atoms। जो भी surrounding atoms हैं उनकी electronegativity की difference की वजह से लोन पेयर पे इसका असर पड़ जाता है। तो उससे जो भी है, जो डायपोल मोमेंट है वो क्या हो जाता है, वो NF3 में कम है as compared to that of the NH3। So आपको कभी आ जाएगा ये NH3 का ज्यादा है या वाटर का ज्यादा है, NH3 का ज्यादा है या वाटर का ज्यादा है, H2O का ज्यादा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे N है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे और यहाँ पे है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वाटर में क्या है, O है, यहाँ पे H है, यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे है टू लोन पेयर्स यहाँ पे है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव। तो ये शिफ्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ये होगा इस डायरेक्शन में यहाँ पे डायपोल। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो क्या लगता है यहाँ पे तो हमको ऐसे लगता है कि यहाँ पे तीन हाइड्रोजन है। तो तीन हाइड्रोजन जो भी है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो शिफ्ट हो जाती है ज्यादा नाइट्रोजन की तरफ। तो ऐसा लगता है कि अमोनिया का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू वाटर, बट यू मस्ट रिमेम्बर अमोनिया का कम है एज कम्पेयर टू वाटर, बिकॉज
एक तो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, उससे चार्ज क्रिएशन ज्यादा हो जाएगी। तो दूसरा क्या इफेक्ट है इस पे, दूसरा इफेक्ट है कि इट पॉजेसेस टू लोन पेयर्स, यहाँ पे दो लोन पेयर का और भी इफेक्ट है, जिससे वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा हो जाता है, तो डायपोल मोमेंट भी ज्यादा हो जाता है। सो आप तो और एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, आपको ये बताना है कि CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I, इन सब में से सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका है? ऐसा लगता है कि इसकी ज्यादा होनी चाहिए, because this fluorine is more electronegative as compared to chlorine, which is more as compared to bromine. So order ऐसा होना चाहिए, CH3 must be greater than this must be this must be this, A, B, C, D. But the actual order is B possesses greater dipole moment than A, which possesses greater dipole moment than C, which possesses greater dipole moment than D. ऐसा आया था एग्जाम में, तो आपको ये याद रखना है इसका आंसर, B greater than A greater than C greater than D. The reason being, no doubt electronegativity is more, but what happens here, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम है। जो भी डायपोल मोमेंट है वो डिपेंड करेगा बॉन्ड लेंथ पे, जितना भी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी तो डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। तो आपको क्या है, CH3Cl में बॉन्ड लेंथ ज्यादा है एज कम्पेयर टू CH3, अब तो उसका इफेक्ट ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे किसका इफेक्ट है, बॉन्ड लेंथ का इफेक्ट ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ का इफेक्ट ज्यादा है। तो डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए आपको डिफरेंट क्राइटेरिया फॉलो करने होंगे इन ऑर्डर टू सॉल्व इट। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आई थी, आपको बताना था PCl5 का डायपोल मोमेंट क्या है। इसका 0 है, ये पोलर है या नॉन पोलर। तो PCl5 को आप ऐसे दिखा सकते हैं, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl। तो आप देखिए यहाँ पे दे आर अपोजिट टू ईच अदर, ये दोनों बॉन्ड्स, इन दो का मैग्नीट्यूड इससे कैंसिल हो जाएगा, इनका अपोजिट में कैंसिल हो जाएगा, तो इसका म्यू आ जाएगा 0। सिमिलरली SF6 का भी आ जाएगा 0, म्यू इज इक्वल टू 0, उनका भी आ जाएगा 0। तो और एक मॉलिक्यूल जो आया था वहां पे, तो वो है ये कि BrF3 का व्हाट इज द डायपोल मोमेंट ऑफ BrF3। BrF3 का डायपोल मोमेंट है क्या, है B या नहीं है। तो BrF3 मॉलिक्यूल जो भी है, आप देखेंगे BrF3 इसमें लोन पेयर्स हैं। ब्रोमीन का आप देखेंगे, ब्रोमीन में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स तो 7 है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है, तो उनमें से 3 इन्वॉल्व होते हैं बॉन्ड बनाने में, फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रह जाते हैं उसके ऊपर एज द लोन पेयर्स। सो आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ से यहाँ तक फ्लोरीन का ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा, इसका पॉजिटिव, इसका डेल्टा नेगेटिव, इसका डेल्टा पॉजिटिव होगा, इसका डेल्टा नेगेटिव। तो आप देखेंगे यहाँ से डायरेक्शन, यहाँ से डायरेक्शन, तो उसका रिजल्टेंट कैंसिल नहीं होगा, तो इसका म्यू नॉन जीरो होगा, म्यू नॉट इक्वल टू 0। और ये प्रॉब्लम जो अक्सर पूछी जाती है कि जो AB4 मॉलिक्यूल्स हैं, फॉर एग्जांपल यू हैव दिस CH4, you have CH3Cl, you have CH2Cl2, and you have CHCl3. इनमें से किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है, किसका डायपोल मोमेंट कम है, और किसका है और किसका नहीं है। CCl4 और CH4 की प्रॉब्लम सेम है। तो CH4 का आप देखिए यहाँ पे, इट इज अ मॉलिक्यूल विच इज tetrahedral in shape, so you have this C
you have here edge, you have another edge here, you have another edge here, and you have an edge here. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन ज्यादा है तो इसमें डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा, इसमें डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, तो इस पे भी आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव। तो क्या होगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें जो ऑलमोस्ट कैंसलिंग हो जाती है, जो भी डायपोल मोमेंट है, जो ये बांड है विच इज आउट ऑफ द प्लेन, तो क्या होगा यहाँ पे जो भी डायपोल मोमेंट इस मॉलिक्यूल में होगा वो कैंसल हो जाएगा, कैंसल ऑलमोस्ट कैंसल आउट। सो इसका हम म्यू 0 ही लेते हैं। CH3Cl में क्या देखेंगे आप यहाँ पे, CH3Cl का क्या हाल है, CH3Cl कार्बन यहाँ पे है, तो H यहाँ पे है, तो यहाँ पे Cl है, तो यहाँ पे आपका ओरिक H है, तो यहाँ पे आपका ओरिक H है। तो क्या देखेंगे आप यहाँ पे है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें क्या होगा, इसमें डेल्टा नेगेटिव तो ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे कैंसल होने की कोई बात ही नहीं है, तो इसका म्यू नॉन जीरो होगा, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। सिमिलरली विल बी द केस ऑफ CH2Cl2 एंड CHCl3। इसमें 2 का कैंसल हो जाएगा, एक ही का रह जाएगा। तो आप देखेंगे इसमें डायपोल मोमेंट जो भी है CH3Cl का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू CH2Cl2, तो वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू CHCl3, तो वो सबसे ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू CH4 विच इज whose डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0। तो उसका डायपोल मोमेंट किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। सो आई होप आप लोगों ने ये पूरी तरह से अच्छी तरह से समझा होगा कि डायपोल मोमेंट के जरिए से हम किस तरह पोलैरिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में भी हम इसका बहुत ही इस्तेमाल करते हैं। तो अगर कभी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में होगा तो हम वहाँ पे भी ये डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में डायपोल मोमेंट किस तरह मेजर करेंगे। तो उसके लिए मैं कल दूसरा लेक्चर लूँगा, तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का। थैंक यू।